फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और आपको लेकर चलता हूँ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये कुछ थ्योरी टाइप का कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे बनना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ाया है हूँ। जैसे व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो हमारा कोड है हीटिंग एलिमेंट, रूम हीटर का नाम सुने हो तो रूम हीटर जो क्या है वो ग्लो करता है, एकदम लाल हो जाता है जल करके। लेकिन जो तार है बाहर से उसके ऊपर रस्सी जैसा कवर भी रहता है, वो तार हमारा नहीं जलता है, कोड हमारा नहीं जलता। कोड का हिंदी हुआ रस्सी, लेकिन यहाँ पर रस्सी थोड़ी कहानी वायर के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्लास्टिक कवर के अंदर बाहर रहता है तो वो कोड नहीं जलता, लेकिन जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो जलता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाल हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्यों, कारण बताइए। भाई डच भाई ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि सिंस द हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ alloys just like nichrome wire which have high resistance, so that's why it can glow and become red hot when current is passed through them. On the other hand, the cord is made up of metal wires which have less resistance, so it does not glow when same amount of current is passed through them. मैंने कहा अभी स्टूडेंट उसे हिंदी में बताता हूं। मैंने बोला कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय से बनाया जाता है जस्ट लाइक नाइक्रोम वायर से, और जब नाइक्रोम वायर के थ्रू हाई रेसिस्टेंस है उसका करंट पास करवाएंगे तो नाइक्रोम क्या करेगा, एकदम पूरा हीट का प्रोडक्शन करने लगा, लाल हो जाएगा। लेकिन लो रेसिस्टेंस है तो करंट को जाने देगा, तो जब करंट को जाने ही दे रहा तो क्यों हीट का प्रोडक्शन करेगा, क्यों ये जलेगा? नहीं ना जला, क्योंकि आराम से चल जाएगा वायर हमारा। तो पता चल गया ना कि आखिरकार क्यों हमारा जो हीटर है वो जलता है लेकिन उसका जो वायर है कोड है वो नहीं जलता। तो यही कारण है। हैव यू गॉट इट? अब चलो इसका आंसर लिखा जाए। देखिए आंसर हो जाएगा, लिखेंगे सिंस the heating element is made up of an alloys। किस चीज का बनाया जाता है? तो alloys का बनाया जाता है। alloys जैसे में लाइक नाइक्रोम बहुत फेमस एलॉयज है, which have जिसके पास क्या रहता है, हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस ड्यू टू दिस it glows and produce heat when current is passed through them या फिर through it। जब इससे करंट को पास करेंगे तो क्या करेगा, ये रेड हॉट हो जाएगा और हीट का प्रोडक्शन करेगा। चलिए अच्छी बात है, लिखेंगे ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ क्या देख रहे हैं, द कोर्ड इज मेड अप ऑफ मेटल, made up of metals like copper which have less resistance, कम रेसिस्टेंस होता है। ड्यू टू दिस
इट डज नॉट ग्लो व्हेन, कब, जब सेम अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं थ्रू इट से, इससे पास कर रहे हैं, तब ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो यही कारण है। और इससे भी संतुष्टि नहीं होता तो एक लाइन लिख दे सकते हो कि सो दैट्स वाई जो कोड है, द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर क्या करेगा, हीटर नॉट ग्लो, वो नहीं ग्लो करता भाई। हीटिंग एलिमेंट, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो डस्ट, यानी कि वो करता है, क्या करता है, ग्लो करता है। तो यही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिए। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रीवियस क्वेश्चन को देखे तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाए इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर को करंट को क्या करता है, खींचता है फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, यानी कि 220 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा होता है। तो डिटरमाइन कीजिए, पावर निकालना है, मोटर का कितना पावर है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। और जब उसी मोटर को 2 घंटे के लिए चलाऊंगा तो कितना एनर्जी को खपत करेगा, इन्हीं सारी चीजों को बताना है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखना होगा जी कि क्या क्या आखिरकार दिया हुआ है। तो बोलिए क्या दिया हुआ है, तो करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है I बराबर 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। चलिए टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, तो टाइम T बराबर 2 आवर दिया हुआ। इसको सेकंड में करेंगे तो 60, 2 घंटा है, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुना करेंगे तब सेकंड में बदलेगा, यानी कितना सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3600 सेकंड, इतना ही आएगा। और इसको जब फाइनली करेंगे तो 36 दूनी 7200 सेकंड, ये आ जाएंगे आपको, यही आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे क्या लिखें सर, इसको और जरा बढ़िया से लिखिए, 2 गुना 3600। अब तो सही है ना, हाँ सर अब बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बात है, आपको क्लियरली लिख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो टाइम दिया, पूछ क्या रहा है, पावर पूछ रहा है आपसे कि पावर P बराबर वाट होंगे। और क्या पूछा, एनर्जी कंज्यूम, यानी कि एनर्जी E बराबर वाट। तो पावर लिखेंगे सिंस पावर बराबर क्या बताएं, लिखेंगे सिंस P बराबर V इंटू आई। ऐसा बताया है मैंने, फर्स्ट फार्मूला ऑफ पावर याद कीजिए, बताया है मैंने। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P बराबर V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। करंट कितना है, बोलिए 5 है, भाई कितना हो जाएगा, क्या इतना ही है जी, 1100 वाट है। तो पावर निकल गया आपका, चलिए अच्छी बात है। अब देखो, अब लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या पूछा, एनर्जी। तो यहां से लिखो ऐसे, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो P कितना दिया हुआ है, 1100, टाइम कितना है 7200। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 गुना 72 गुना, और इसको 2 0 और फिर 2 0। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा E बराबर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 72 है
72 है, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, यानी कि 792। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर बोलो क्या हो 4, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 10 टू दी पावर 4। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा सर, स्टाइल ना मारिए, जल्दी से लिखिए। चलो ठीक है, जल्दी से लिखते हैं। तो देखो इसीलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई पट्टी करेंगे तो 7.92 इंटू 10 टू दी पावर बोलो 6, ये भी जूल है और इसको जी क्या इतना है जी, 10 टू दी पावर 6 है। चलो ठीक है, तो आपका एनर्जी निकाल गया बहुत अच्छे से। तो एनर्जी जब मोटर 2 घंटे के लिए लगातार चलेगा तो टोटल एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो इतना जूल होगा, और पावर जो है वो 1100 वाट होगा। जब वो 5 एम्पियर के करंट खींच रहा है 220 वोल्ट्स के सप्लाई से, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक मोटर का पावर जो है वो 1100 वाट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखिए और इनफैक्ट अच्छे तरीके से लिखेंगे। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कोई एक रेसिस्टेंस आर है और इस रेसिस्टेंस आर को काट दिया गया है, 5 भागों में काटा गया है, समझे। These parts are then connected in parallel। रेसिस्टेंस आर है, उसको 5 भाग में काट करके उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, और अगर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो आर डैश है, तब उसका जो रेशियो होगा आर और आर डैश का वो क्या होगा, यही बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को कोई लड़का देख रहा होगा तो कोई घबरा गया होगा, जबकि बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, बट सुनो मेरी बातों को ध्यान से, आपको सच में आसान ही लगेगा। देखिए कैसे आसान है ये। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिस्टेंस वायर है आर, उसको काट दिए हैं 5 भाग में, यानी कि अब हमारे पास 5 गो रेसिस्टेंस हो गया। एक चीज को 5 टुकड़ों में बांट दिए हो, इसका मतलब कि पहला जो पार्ट है वो 1/5 1/5 1/5। अगर एक पिज्जा है जी, उस पिज्जा को 5 भाग में काटेगा और 5 लोगों में बांटेगा तो कितना पड़ेगा, तो पिज्जा वाई 5 भाग उसके पास जाएगा, पिज्जा वाई 5 भाग उसके पास जाएगा, यानी कि एक पिज्जा का हर एक 5वां भाग जाएगा हर एक के पास। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट इसमें भी कि 5 भाग में काटा गया तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ऑफ रेसिस्टेंस कितना जी आर है, लिखेंगे कि सिंस these pieces are equally cuts या फिर cuts into 5, ऐसे लिखिए pieces are cuts into 5 equal parts। 5 को इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, काटा गया है। therefore we have 5 resistance each having each of R/5। 5 रेसिस्टेंस है वो भी कितना का, तो R/5 ओम का हो गया। अब लिखेंगे नाउ, अब सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये भी सॉल्यूशन ही है। नाउ लिखेंगे सिंस, लिखेंगे
the five resistances each of R by 5 ohm each connected in parallel। उसको कैसे कनेक्ट किया जी? तो उसको each connected in parallel, उसको पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो इसका जब कंबाइंड रेसिस्टेंस हो जाए देन जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या आता है? आर डैश, यानी देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस इज कितना है? आर डैश है। सो इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आर डैश बराबर 1 बाई 5 है R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई R डैश बराबर 1 बाई 1 मोटी लकीर हो जाएगा, ये हो जाएगा R बाई 5 प्लस 1 मोटी लकीर हो जाएगा R बाई 5 प्लस 1 ये मोटी लकीर हो जाएगा R बाई 5 प्लस ये 1 हो जाएगा मोटी लकीर हो जाएगा R बाई 5 प्लस 1 ये भी मोटी लकीर R बाई 5। अब देखो तो ये 1 बाई R डैश बराबर ये गुना करेंगे पहले ना स्टूडेंट, भागा में है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा सभी में ना, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे R रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 5 बाई R हो जाएगा प्लस 5 बाई R 5 बाई R 5 बाई R 2 2 4 और एक और बच गई 5 बाई R। अब देखो ये 1 बाई R डैश बराबर, देखो तो जी ये सभी क्या है, यहाँ पे सभी का R ही है, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम R ही हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 1 बाई R डैश बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देगा तो 5 का 5 1 10 15 15 20 25 25 बाई R हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन जो है वो मैं यहां से करता हूं, आप लोग इसके नीचे से ही लिखिए, मेरे पास तो स्पेस का मैं इसीलिए साइड में लिख देते हैं, समझा ना? चलो अच्छी बात। मैं चाहूं तो इस R डैश का रेशियो यहां से भी निकाल सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा कुछ रूल से देखो, ये 1 बाई R डैश बराबर 25 बाई R निकल गया है। अगर दोनों साइड R को मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों साइड क्या करें R को मल्टीप्लाई कर दें तो शायद काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों साइड तो सेम चीज को गुना भाग कर सकते हैं, तो वही चीज को लिखेंगे क्या हो जाएगा यहां से, इसीलिए 1 बाई R डैश इंटू R बराबर क्या है ये 25 बटा R गुना R। अब कोई लड़का पूछा क्या से, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाई R, वो भी बोथ साइड्स, दोनों साइड सेम चीज से गुना भाग कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज किए हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्या R बाई R डैश बराबर ये R से खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि R रेशियो R डैश बराबर 25। क्या यही पूछा है क्या, उसका जो कंबाइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो यही होगा हमारा 25, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 25, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी काफी डिटेल में हमने सॉल्यूशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैंने आपको छोड़ दिया हो, और मुझे नहीं लगता कि इससे देखने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा। कंसंट्रेशन, मेक कंसंट्रेशन, समझे ना?
चलिए अच्छी बात है, क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उससे पहले कि इसे लिख लोगे, समझे ना? चलो लिखो फौरन से। नाउ अब ये क्वेश्चंस को भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ बुद्धि तो दौड़ाना पड़ेगा, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं सोल्व करने के लिए। देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं सोल्व करके दे सकता, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें कहिएगा तो मैं तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करके दे दूंगा, बट उससे आपको फायदा नहीं ना होने वाला है। आपको खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करने की शक्ति रहनी चाहिए, तभी तो मुझसे पढ़ने के का फायदा होगा। और मैंने बहुत सारे पढ़ाया, आप खुद से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, किस काम का? लेकिन एक प्रश्न जरूर करना खुद से कि जो कुछ भी मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, याद तो है ना? अगर नहीं भी याद रहा तो थ्योरी को प्लॉट करके देखिएगा, जरूर आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे, हाउ, कि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर ऑन ए 220 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, इसलिए क्योंकि 176 ओम का कितना के गो रजिस्टर को लगाएं, के गो रेजिस्टेंस चाहिए कि जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो 5 एम्पीयर का करंट खींचेगा 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से, है ना कुछ अलग? तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन। डोंट वरी, मैं हूं यहां पे बताने के लिए। देखिए गिवन लिखना पड़ेगा सबसे पहले से। गिवन में क्या दिया हुआ? वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज भी 220 वोल्ट्स, और हमारा क्या दिया हुआ? करंट दिया हुआ 5 ओम। कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में दिया हुआ सर। नहीं जी, ये रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि 176 ओम का के गो रेजिस्टेंस लगाएंगे और के गो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि 220 वोल्ट का बैटरी है उससे 5 एम्पीयर का करंट को खींच ले। ये है प्रश्न, बात को समझे? हाँ अब समझ में आ गया। एनी हाउ, तो लेट अस सी। तो यहां से रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं जी, रेजिस्टेंस आर निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे सिंस आर बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो आर बराबर V अपॉन में आई बाई ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के मदद लिया तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V हमारा कितना है? 220, आई कितना है? 5 है, तो ये कटेगा, इतना ओम हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आया? अब काटो, 5 20 यानी कि 44 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि पूरा जो टोटल का सर्किट आया है पैरेलल में जब कनेक्ट है रेजिस्टेंस, तो वो कितना हमारा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है? 44 ओम। यानी कि 176 ओम का रेजिस्टेंस के को कनेक्ट है वो तो नहीं पता है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 176 ओम का कनेक्ट है पैरेलल कनेक्शन में तो उसका जब आर इक्विवेलेंट निकाला हूं तो वो इतना के बराबर आएगा स्टूडेंट, समझे? अब देखिए क्या होगा, अब लिखूंगा नाउ, यानी कि 50% सोल्यूशन हुआ है अभी, अब 50% सोल्यूशन और करना बाकी है। तो आइए चलिए करके देखा जाए सॉल्यूशन को, और क्या। तो देखिए लिखा है सिंस, क्या हो जाएगा? लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस number of resistance of 176 ohm
दैट शुड बी SHOULD होगा यहाँ पर। दैट शुड बी क्या है, तो दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल में जो कनेक्ट होना है BX। मैंने मान लिया कि 176 ओम का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट हो, तो नहीं पता, तो मान लिया कि X नंबर है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा रजिस्टर है वो बोलिए पैरेलल में कनेक्ट होगा ना स्टूडेंट। देखो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया है, R बराबर इतना, तो R बराबर इतना आया इक्विवेलेंट, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिए ना, हो जाएगा। तो ये जो है वो किसके बराबर रहेगा, तो 176 ओम का जो रजिस्टर है वो क्यों कनेक्ट है, तो एक से वो कनेक्ट है, कैसे ये देखा ना जी, R 1/R चूंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/R बराबर 1/44 हो जाएगा ना स्टूडेंट। हाँ सर हो जाएगा। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से 1/R बराबर क्या होगा, अगर 176 ओम का रजिस्टर जो है वो कनेक्ट है X नंबर ऑफ रजिस्टर 176 का कनेक्ट है पैरेलल में, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/176 गुना X नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये वो कनेक्ट है पैरेलल में तो 1/176 होगा, लेकिन क्यों कनेक्ट है तो X नंबर, तो इसीलिए इंटू X नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लिखेगा नहीं अभी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। आपको ये समझाने के लिए चीजें मैं लिखा हूं, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, कैसे डायरेक्ट लिख दूंगा, तो ये सारा चीजों को नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आप समझ जाए। यहाँ पे सीधे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/44 बराबर 1/176 इंटू एक्स। लिखेंगे क्यों, तो लिखेंगे सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट। और अच्छे से जानिए, चूंकि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 44 आया है, और ये जो 44 आया है वो किसके बराबर है, तो जे वो 176 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है पैरेलल में, उसी के बराबर में ये आया है। बात को समझिए, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कुछ हो जाए क्या, ये 176/44 बराबर x आएगा, फिर इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट कूट करो, काट कूट करेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, 2 भागा कैसे लगेगा, 4 से 4 4 16 4 4 16 170 यानी कि 4 आएगा। तो लिख देंगे अंतिम में हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर केवल तो 4 गो, यानी आपका 4 आंसर आया कि के वो कनेक्टर रहना चाहिए 176 ओम का रजिस्टर, तो 4 वो कनेक्ट रहना चाहिए। चलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, समझते हो ना, अच्छी बात है। बात को समझना सीखिए आप, और नहीं तो फिर एक और सॉल्यूशन भी दिया हूं, इस सॉल्यूशन से भी आप खुद से सोचने का प्रयास करो, खुद से सोचोगे, सॉल्यूशन एक बार उतार लिए हो कॉपी पर तो खुद से खुद दिलाओ कि कैसे कैसे सर ने किया। अगर इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी नहीं क्लियर हुआ तो मुझे नहीं लगता कि नहीं क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन को हमने डील किया है, समझे ना, चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और डील करते हैं, बट उससे पहले इसे लिखेगा, क्वेश्चन इज दैट कि व्हिच यूजेस मोर एनर्जी,
ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ये दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को खपत करेगा? मैं 250 वाट का टीवी को 1 घंटे के लिए चलाता हूं और दूसरी तरफ है कि 1200 वाट टोस्टर को 10 मिनट के लिए ही सिर्फ चलाता हूं, तो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को खपत करेगा? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं कि कौन खपत करेगा। तो देखिए पता लगाते हैं। अब ये हो जाएगा इसका कि केस फर्स्ट ले रहा हूं फॉर टीवी सेट, यानी कि टीवी सेट के लिए पहले कारोबार किया जाए। तो गिवन में क्या क्या हो जाएगा? पावर आपको दिया हुआ है, पावर P बराबर 250 वाट। इसको कन्वर्ट कर दीजिए KW में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना KW यानी कि 0.25 KW, किलोवाट KW का अर्थ हुआ। और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टाइम T बराबर 1 आवर। ये तो आवर में दिया हुआ, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो एनर्जी नहीं निकल जाएगा, एनर्जी E बराबर ऑफ कोर्स लिखेंगे, सिंस E बराबर क्या होता है? P इंटू टी, पावर गुना टाइम। तो E बराबर पावर कितना है जी? 0.25 और ये हमारा टाइम कितना 1 है, तो E बराबर कितना? KWH, किलोवाट आवर, यानी कि 0.25 किलोवाट आवर। ये निकल गया, इतना एनर्जी खपत किया जाएगा इस टीवी सेट के द्वारा। अब हमारा ये टोस्टर के लिए करते हैं, 1200 वाट का टोस्टर, लिखिए सेकंड। और किसके लिए? टोस्टर के लिए। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, आओ चलो देखते हैं करके। गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या गिवन है बताइए? हमारे पास पावर दिया हुआ है, पावर P इज इक्वल टू 1200 वाट, 1200 वाट। और हमारे पास ये टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि टाइम T बराबर 10 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना होगा आपको आवर में, तो ये 10/60 से भाग देंगे तो आवर बदल जाए, ये कैंसिल हो गया, तो 1/6 आवर, यानी कि बोले इसको भाग देगा तो कितना है? टाइम कितना हुआ है? T बराबर बताओ, टाइम 0.167 ये होता है, दशमलव के बाद इसको पढ़ा जाता है 0.167, यही है, बोलो यही है, इतना आवर हो गया। चलो अच्छी बात है। अब देखिए आपको एनर्जी नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, एनर्जी E बराबर वाट। तो लिखेंगे सिंस, वही कहानी, पावर गुना टाइम, तो क्या हो जाएगा? E बराबर, पावर कितना है? 1200, 1200 वाट ना दिया हुआ है जी। ये 1200 को कन्वर्ट करना होगा, पहले आपको क्या बोलते हैं? बारह सौ वाट को कन्वर्ट कीजिए पहले आप किलोवाट आवर में, किलोवाट में, इतना KW, ये क्या हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो ये 1.2 KW, समझा? तो ये क्या हो जाएगा? 1.2, टाइम कितना है? 0.167, इतना किलोवाट आवर, यानी कि E बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.20 KWH, इतना है 1.20, बोलो 1.20 KWH। तो ये टोस्टर जो है वो 10 मिनट के लिए चलेगा, जब ये 1200 वाट का टोस्टर 0.20 है, 0 पॉइंट है जी, 0.20, हाँ चलिए ठीक है, 0.20 है, कैलकुलेशन कर लिए हो, अच्छी बात है। तब देखो ये जो हमारा टोस्टर है वो
वो 10 मिनट के लिए चलेगा, 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट के लिए चलता है तो 0.20 kWh किलोवाट आवर खपत करता है बिजली। लेकिन जब टीवी 250 वाट का 1 घंटे के लिए चलाएगा तो 0.25 किलोवाट, कहाँ गया, 0.25 किलोवाट आवर का बिजली खपत करेगा, एनर्जी कंज्यूम करता है। तो खुद बताओ कौन सबसे ज्यादा एनर्जी, विच यूज मोर एनर्जी? तो टीवी, क्योंकि ये टीवी 0.25 ज्यादा है और 0.20 कम है, तो टीवी के लिए आया ना 0.25 और 0.20 टोस्टर के लिए आया, तो टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा टोस्टर के मुकाबले। लिख देंगे आंसर में हेंस, हेंस टीवी set uses more energy than toaster, लेकिन अगर आपसे पूछता कि कितना ज्यादा एनर्जी को खपत करता है ये टीवी सेट किसके मुकाबले, ये टोस्टर के मुकाबले, तो 0.25 माइनस 0.20 कर देते तो पता चल जाता दोनों का डिफरेंस, वही फर्क पड़ता। क्वेश्चन को सोल्यूशन किया, अब मैं कितना आपके लिए सोल्यूशन करता रहूंगा, तो आप खुद से भी सोल्यूशन किया कीजिए, समझे ना। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरे क्लास 10th के लिए मैंने सीबीएसई बोर्ड जितना भी बोर्ड में पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उतना सारा पढ़ा दिया, उससे भी ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझे ना। कंपटीशन लेवल तक लगी बता दिए। और फिलहाल फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा, समझे ना। या फिर मेरे चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में जाइएगा इंस्टाग्राम, उस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा मैं, समझा। तो इसे लिख लो फौरन से, तो आपको मिलूंगा मैं आपको नए चैप्टर में क्लास 10th के लिए, कोई भी चैप्टर हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का। अब ये तो खत्म हो गया, अब इस इलेक्ट्रिसिटी में फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला, ये नहीं हो। तो चलता हूँ, क्वेश्चन बनाते रहिए, और ये जो क्वेश्चन जितना भी सोल्व किया हूँ वो एक बार सोल्यूशन को झाँक करके खुद से भी क्वेश्चन बनाया करो, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो भी ना एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। तो ठीक है, फिर निकालता हूँ, टेक केयर।